हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ग्रुप लेवल 1 संडे को स्टार्ट हो रहा है और आप अगर उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें और आज देखते हैं कि हमारे लिए क्या उजागर हो रहा है। और कवर पेज से आपने अपना लाइट चूज़ कर लिया होगा, तो मैं स्टार्ट करूंगी लाइट नंबर 1 से। हमारे लिए क्या उजागर हो रहा है, ईश्वर हमारे लिए क्या लाइट में लेकर आ रहे, रोशनी में लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो हमें अब दिखाई देगा या समझ में आएगा। तो हेलो लाइट नंबर 1, आप लोगों ने जिन्होंने फर्स्ट वाला पाइल चूज़ किया है, द फर्स्ट लाइट चूज़ किया है, फ्रेंड्स आपके लिए जो कार्ड आया है ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट एंड पायनियर। तो आपकी ज़िंदगी में अब वो आने वाला वक्त जो है वो आपको क्लैरिटी देगा, ठीक है। आप ऐसा सोच रहे होंगे इस वक्त कि ये मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, मैं ये काम आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रही हूँ, या ये रिश्ता मेरा क्यों नहीं बन रहा है जिसे मैं इतना चाहती हूँ, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, या यह रिश्ता क्यों नहीं बन रहा, या कोई कोई ऐसा काम जो आपका रुका हुआ है, या कोई ऐसा काम जो आप चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक तरह से उस मेंटालिटी में है कि बस किसी तरह आपका काम बन जाए, किसी तरह आपकी शादी हो जाए, किसी तरह आपका रिश्ता बन जाए, किसी तरह आपका प्यार वापस आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो आप बहुत ज़्यादा इस नीड की एनर्जी में हैं कि मुझे चाहिए चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, तो यहाँ डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको ये समझ में आएगा फ्रेंड्स कि ये सारी चीज़ें, जो रुकावटें, जो अंधेरे, जो चैलेंजेस हमारी ज़िंदगी में आते हैं, वो सारे इल्यूजन होते हैं, एक भ्रम होता है। ये आते ही हमारी ज़िंदगी में है हमें ग्रो करने के लिए, हमें और बेहतर इंसान बनाने के लिए, हमें और ज़्यादा अपलिफ्ट करने के लिए। तो आपको जो है, आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इंसान मेरे साथ वापस नहीं आ रहे, मेरे से प्यार का इजहार नहीं कर रहे, या मेरा ये काम आगे नहीं बढ़ रहा, तो इसमें मेरी ग्रोथ कैसे हो रही है। तो यही आपके लिए उजागर होने वाला है। आने वाला वक्त आपको ये बता देगा कि आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्योंकि आप यूनिवर्स से अलग नहीं हैं, आप अपने आप को अलग समझ रहे हैं। शायद इसलिए आप सोच रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों इतने चैलेंजेस फेस कर रही हूँ, मेरी ही ज़िंदगी में इतने दुख क्यों। लेकिन जब ये क्लैरिटी आपके सामने आएगी तो आपको समझ में आएगा कि आप अलग नहीं हैं, आप यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं। और ये जो आप अपने आप को अलग थलग करके आप बहुत निराश हो रहे हैं, तो ये क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। तो बस इस दिमाग की बत्ती को जलाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं फ्रेंड्स। ये वक्त आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी लेकर आ रहा है, ठीक है। जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, और तब जब हमें क्लैरिटी मिल जाती है तब हमें आगे बढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो थैंक यू पाइल नंबर 1। अब हम चलेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। तो वेलकम लाइट नंबर 2। आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई स्पिरिट आया है एंड सीकर। तो यहाँ पे आपको उजागर होगा, आपको ये समझ में आएगा कि या तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है या किसी और की, ठीक है। या एक तरह से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, आप बटरफ्लाई बन चुके हैं, ठीक है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप बहुत जल्दी देखेंगे। आप इस कार्ड में क्राउन देख रहे होंगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल टाइम लेकर आ रहा है, एक रिकॉग्निशन का टाइम लेकर आ रहा है। और चीज़ें आपके लिए अब जो हैं उड़ान अब भरने का टाइम है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जो सीकर का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप जो ढूंढ रहे थे,
आप जो खोज रहे थे, आपकी जो खोज थी, आप कुछ कुछ पाना चाहते थे या कुछ कुछ आप ढूँढ रहे थे। आप यहाँ-वहाँ जैसे आप किसी भी करवट जैसे कहते हैं ना, हमें चैन नहीं मिलता। तो इस तरह की आपकी कुछ एनर्जीज़ हैं इस वक़्त, और जो कुछ भी आप ढूँढ रहे हैं, ये हो सकता है कि आप खुद को ढूँढ रहे हैं, या आप किसी और पर्सन को ढूँढ रहे हैं जो आपके साथ आकर जुड़ेंगे, या फिर ये हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ ढूँढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए, ठीक है? तो कुछ ऐसा, कोई ऐसी ट्रुथ, कोई ऐसी विज़डम आप ढूँढ रहे हैं, और ये जो आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन अब हो चुकी है, तो आपको डिवाइन ये उजागर करेंगे फ्रेंड्स कि अब आपकी जो सर्च है वो ख़त्म हुई, क्योंकि आप कैटरपिलर से अब बटरफ्लाई बन चुके हैं, और आपका ये जो रंग भरने शुरू हो जाएँगे आपकी लाइफ़ में। आपकी जो अंदर की खोज, ज़्यादातर हम अंदर की खोज कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, हम खुद को ढूँढ रहे होते हैं। हम क्यों इतने लॉस्ट हैं इस दुनिया में, या फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसे-ऐसे जो क्वेश्चंस आप खुद से पूछ रहे थे, डिवाइन से पूछ रहे थे, ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो चुका है, और बहुत सारे व्यूअर्स ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन हैं। और जब आप कंप्लीशन के वर्ज में होते, देखिए 11 नंबर का कार्ड है, तो आप कंप्लीशन के वर्ज में हैं, यानी आपकी ज़िंदगी में अब नए रंग भरने वाले हैं। अब वो जो कैटरपिलर जैसे धीरे धीरे चलता है और बहुत स्ट्रगल करता है, तो आप वो चीज़ों से गुजर चुके हैं ऑलरेडी, और अब आप बटरफ्लाई बन चुके हैं, कलरफुल बटरफ्लाई जो उड़ान भरने को तैयार है। तो यहाँ पे आपको जो अपनी अपनी जर्नी समझ में आएगी। अब यहाँ पे आपको ये जो रंग, आपको ये जो पंख दिए गए हैं डिवाइन से, ये क्यों दिए गए हैं ये भी आपको समझ में आएगा, और आपकी जो तलाश थी वो ख़त्म होगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अपनी तलाश को ढूंढ लेने के लिए, या जो आप ढूंढ रहे थे उसे पाने के लिए, वैसे तो फ्रेंड्स हमारा सब कुछ है, हमें कोई ऐसी तलाश नहीं है कि हमें कुछ नया पाना है, लेकिन जब हम खुद को भी ढूंढ लेते हैं तो हमारी वो तलाश ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम बाहर वही चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं जो हम अपने अंदर ढूंढ नहीं पाते हैं। ठीक है, हमें अपने अंदर वो नहीं मिलता है, हमारे अपने अंदर वो खालीपन हमें नज़र आता है, तो हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं। तो ये कुछ इस तरह का है कि अब आपको जो अपने अंदर की वो जो तलाश थी ना, वो कंप्लीट होगी और आपकी ज़िंदगी में रंग भरेंगे। तो आप जब अंदर की तलाश को पूरी करते हैं तो बाहर भी रंग दिखाई देते हैं। तो कलरफुल टाइम आ रहा है, नेम फेम का टाइम आ रहा है फ्रेंड्स, तो आपको आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर दिखाई देने वाला है। तो थैंक यू पाइल नंबर 2। हम चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। वेलकम लाइट नंबर 3। फ्रेंड्स, आपके लिए देखिए क्या उजागर हो रहा है। पैरट स्पिरिट आया है, वॉच योर वर्ड्स, एंड गॉसिप का कार्ड आया है। तो कुछ तो ऐसा है, या तो आप किसी इंसान को गलत समझ रहे हैं, ठीक है, जो वो इंसान दिखाई दे रहा है और जो आपको उसके बारे में समझ आ रहा है वो बिल्कुल विपरीत है उसके, ठीक है। तो आपने शायद बहुत आपने बहुत बुरा भला कह दिया होगा उनको, या फिर आपने अपने दिल में ही एक जजमेंट पास कर दी होगी अपनी तरफ से, या अपने मन में ही आपने डिसाइड कर लिया होगा कि ये इंसान ऐसा ही है और ये चीज़ नहीं हो सकती। ये किसी काम के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे इंसान के लिए ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप जिसे आपने गलत समझ लिया, और अब आपको जो है समझ में आएगा कि जैसा आप उनके लिए सोच रहे थे और बोल रहे थे वही आपकी रियलिटी बन रहा था। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि अब आपको बहुत सोच समझ कर बोलना है, सोचना है, क्योंकि हम जो सोचते हैं ज़्यादातर हम वही बोलते हैं, और बिना सोचे समझे बोलना तो और भी खतरनाक है फ्रेंड्स। तो इस वक्त आपको जैसे बहुत सोच समझ के अपने वर्ड्स को यूज़ करने के लिए डिवाइन प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये उजागर होने वाला है, ये समझ में आने वाला है कि जो कहानी आप बार बार दोहरा रहे हैं
वही आपके साथ हो रहा है। तो आप जो है ना, या दूसरों की गॉसिप या दूसरों के बारे में कुछ भी बुरा बोलना, जजमेंट पास करना, ये सारी चीज़ें आप बंद कर देंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ भी हो रहा है कि कोई ना कोई सीक्रेट आपके सामने आ सकता है, जो आज तक बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा है डिवाइन ने आपसे। तो ऐसा कुछ सीक्रेट आपके सामने रिवील हो सकता है, और आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, आप उनको यहाँ पे मुझे ये समझ आ रहा है कि जो भी इस पाइल के व्यूअर्स हैं, आपको क्षमा करने को बोला जा रहा है, क्योंकि आप ही की जो हमारी वाइब्रेशंस होती हैं फ्रेंड्स, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे आसपास की चीज़ें हम रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। प्रकृति कहें या हमारे रिश्ते कहें, सभी हमारी वाइब्रेशंस को ही रिस्पॉन्ड करती हैं। तो आपको ये खुलासा होगा कि आपने बहुत सोच समझ के अब किसी के बारे में धारणा बनानी है, या किसी को जो शब्द बोलेंगे आप बहुत सोच समझ कर बोलें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे वाले का आगे वाले की क्या इंटेंशंस हैं, या उनकी क्या मजबूरी है, या उनके जर्नी क्या रही है, ठीक है। जब आप अगले इंसान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो कोई भी जजमेंट पास ना करें, कोई भी उनके बारे में गलत धारणा ना बना ले, क्योंकि वो आप कुछ नहीं जानते उनके बारे में, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी जिनके बारे में आपने कुछ धारणा बना ली होगी, या आपने कुछ गलत बोला होगा या गलत सोचा होगा, और अब आपको समझ में आएगा कि आपको क्षमा करना भी ज़रूरी है, और आपको चीज़ों को लाइटली लेना भी ज़रूरी है, और अपने वर्ड्स एंड थॉट्स को बहुत सोच समझ कर यूज़ करें। तो ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। तो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें लाइट में आ रही हैं, और थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।